हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस टेल्स में। दोस्तों, आज हम राजनीति के उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनके विरोधी भी उनका दिल से पूर्ण सम्मान करते थे। अमेरिका जैसे देश की आग दिखाने के बाद भी जिसने निडर होकर न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक करके ही दम लिया, जो 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे, 13 महीने के प्रधानमंत्री रहे और फिर जिसने 63 महीनों तक सत्ता का शिखर देखा। एक ऐसा राजनेता जिन्हें इतिहास इन सब उपलब्धियों से बढ़कर याद रखेगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ते रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनकी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर और गोरकी बाड़ा ग्वालियर में पूर्ण हुई। ग्रेजुएशन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और मास्टर ऑफ आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर से किया। दोस्तों, अटल जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी जब उन्होंने आरएसएस में प्रवेश कर लिया था। अटल जी की राजनीति की यात्रा कुछ अलग ही रूप से आरंभ हुई। ये बात है 1942 की, जब क्विट इंडिया मूवमेंट अभियान के दौरान अटल जी को अरेस्ट भी किया गया, जिसके कारण उन्होंने 23 दिन जेल में भी व्यतीत किए। उस समय उनकी आयु 18 साल की थी। यही वो पल था दोस्तों जब अटल जी की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और फिर 1944 को उन्हें आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। यह समय था 1957 का, जब केवल 32 साल की उम्र में यूपी के बलरामपुर से चुनाव जीतकर अटल जी पहली बार लोकसभा पहुंचे। यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली में पहली बार जिसने हिंदी में भाषण दिया वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। 1971 का वो समय जब इंदिरा गांधी बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों को संभालने की कोशिश कर रही थी, तब हमारे देश पर चारों तरफ से हमला हुआ। उसी समय विपक्ष इंदिरा गांधी को परेशान करना चाहता था, लेकिन इस घड़ी को वो केवल इसलिए संभाल पाए क्योंकि असेंबली में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये देश की बात है, प्रतिपक्ष होने के बावजूद आपके निर्णय के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा। लोगों को एक साथ लेकर चलना जानते थे वाजपेयी। जब उन्होंने एनडीए का गठन किया तब उस समय 24 पार्टियों को एक साथ लेकर चले। इन पार्टियों में जेडीयू और एलजेपी जैसी पार्टियां भी थी जिनकी आपस में खूब वाद विवाद रहता था, लेकिन इन्हें एकजुट करने की क्षमता केवल वाजपेयी जी में ही थी और उन्होंने सफलतापूर्वक करके भी दिखाया। अब समय था 1994 का, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो ने यूएन में भारत पर खूब विवादित टिप्पणियां की, जिसमें कश्मीर की धारा 370 और अन्य कई मुद्दे शामिल थे। नरसिम्हा राव एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन शब्दों से खेलने की कला शायद उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जितनी न थी। अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में होने के बावजूद नरसिम्हा राव ने उन्हें जनेवा कन्वेंशन में भारत की ओर से भेजने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, शत्रु ऐसा जो अपने मित्र से ज्यादा विश्वास अपने शत्रु पे कर सके, ऐसा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी शब्दों के महारथी थे और उन्हें ये महारत उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी से मिली थी, जो एक अध्यापक तो थे लेकिन एक बहुत अच्छे कवि भी थे। अटल जी अपने भाषण से किसी का भी मन मोह लिया करते थे और जब उन्होंने जनेवा में बोलना शुरू किया तब पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की बुद्धि चकरा के रह गई। ये भारत से कौन आ गया? पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने वापस जाकर ये बयान दिया, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां जनेवा में विपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखता है और एक हमारा विपक्ष है जो देश में रहकर एक ऐसा काम करता है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अटल जी की स्पीच से प्रभावित होकर एक बार नेहरू जी ने भी कहा था कि ये व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल जी की सरकार 1999 से 2005 में पहली बार सत्ता में आई और ये वो समय था जब बीजेपी ने पहली बार अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इसी कार्यकाल में अटल जी ने पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने की पूर्ण कोशिश की। इसीलिए 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच एक बस सर्विस की भी स्थापना की गई, जिसका नाम सदाए सरहद दिल्ली टू लाहौर रखा गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला था। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। हमारे देश के कई वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए,
लेकिन अंत में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर भारत विजयी हुआ। कारगिल युद्ध के बाद अटल जी जानते थे कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला और इसीलिए वो अपने देश में परमाणु परीक्षण करना चाहते थे। लेकिन उसी समय अमेरिका की तरफ से घोषणा हुई कि कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अमेरिका अपनी सैटेलाइट के द्वारा नजर रखने लगा, लेकिन डॉक्टर APJ कलाम के साथ मिलकर अटल जी ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिखाया और अमेरिका को यही लगता रहा कि भारत में कोई तूफान आया है और वो जान ही नहीं सका कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट में सफल हो चुका। अटल जी यही नहीं रुके, उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा कि अब 3 रॉकेट दाग दो ताकि सबको पता चल जाए कि भारत किसी से कम नहीं। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। पाकिस्तान थर-थर कांप उठा और अमेरिका की बोलती भी बंद हो गई। अटल जी ने अपना जीवन केवल देश के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था शादी ब्याह एक बाधा है, इसलिए वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। एक बार जब उनके परिवार ने बोला तब वे 3 दिन तक कमरे में बंद रहे। दोस्तों अब समय था 2014 का और अटल जी शरीर से काफी कमजोर हो चुके थे। 27 मार्च 2015 को अटल जी को उनके घर जाकर उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया और फिर 16 अगस्त 2018 को वो देश को अलविदा कहकर हम सबको छोड़ के चले गए। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। प्रति वर्ष 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के हित में आगे बढ़े थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। और अंत में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।